हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर का हम लोग स्टडी करेंगे और आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना ताकि टाइम टू टाइम क्लास में कंडक्टेड टेस्ट का सही से आप आंसर कर पाओ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस का काम क्या है? आंसर, द वर्क ऑफ द पुलिस आर टू रिकॉर्ड एंड रजिस्टर एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म आपको बताया गया है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी का, फाइट्स, लड़ाई का, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी और एरिया। एरिया में या अपनी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना यानी शासन व्यवस्था बनाए रखना। टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्राइम, अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना। एंड ऑल्सो हेल्प द पीपल हु नीडेड पुलिस प्रोटेक्शन, और जिनको पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। पटवारी के कार्यों, दो कार्यों की सूची बताओ। द वर्क ऑफ पटवारी आर टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड मेजरिंग द लैंड, ऑल्सो कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। पटवारी का कार्य है लैंड रेवेन्यू यानी लैंड टैक्स कलेक्ट करना किसानों से और जमीन की नाप जोख करना, जमीन की मापी करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछता है तहसीलदार का कार्य क्या है। आंसर, द वर्क ऑफ अ तहसीलदार आर टू गेट द रेवेन्यू कलेक्टेड, टू सुपरवाइज पटवारीज एंड टू सेटल द डिस्प्यूट्स ऑफ लैंड। तहसीलदार का कार्य है कलेक्ट हुए रेवेन्यू को, टैक्स को प्राप्त करना और पटवारी को दिशा निर्देश देना, सुपरवाइज करना, इंस्ट्रक्शन देना और लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, लड़ाई झगड़े को सेटल्ड करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू राइज। डू यू थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। क्वेश्चन नंबर 4, अ डॉटर्स विश इस पोएम से रिलेटेड है। द पोएम इज ट्राइंग टू रेज द इशू ऑफ द इनहेरिटेंस, विरासत के यानी उत्तराधिकार के अधिकार को ये कविता उठाती है, इस समस्या को। ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन द प्रॉपर्टी ऑफ दियर पेरेंट और गार्जियन, यानी उनके पेरेंट्स से या उनके गार्जियन से, अभिभावक से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो मेल मेंबर को ही मिलती है। पुरुषों से संपत्ति ट्रांसफ़र होती है, महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को नहीं प्राप्त होती है। इस कविता में उसी बात का उल्लेख किया गया है। I think this is an important issue in our society because after getting married, women are often harassed by their in-laws for dowry in many families. मैं समझता हूँ कि हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है हमारे समाज में और अक्सर विवाह होने पर महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है उनके ससुरालियों द्वारा बहुत सारे परिवारों में। इसलिए महिलाओं, लड़कियों को भी विरासत का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। Let's move on the next question number 5. In what ways are the work of the panchayat that you read about in the previous chapter and the work of the पटवारी related to each other? पिछले पाठ में जो तुमने पढ़ा तो पंचायत और पटवारी के कार्य किन मामलों में आपस में संबंधित हैं? आंसर, द पटवारी organizes the collection of land revenue from the farmers and provide information of the government about the crops grown in the fields. With this, the panchayat finalize its plans for development and previous provides facilities in the village. पटवारी का कार्य है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्शन करना और जो है कि नहीं सरकार को खेत और खेतों में फसलों से संबंधित सूचना को सरकार को समर्पित करना। इस आधार पर पंचायत अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को फाइनलाइज करती है, अंतिम निर्णय तक पहुंचाती है और इस प्रकार से वह विकास संबंधी, डेवलपमेंट संबंधी सुविधाएं गाँव को प्रदान करती है। विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट crime and maintain law and order in their area, especially during festivals, public meetings, etc. किसी पुलिस स्टेशन अर्थात थाना जाओ और वहाँ पता करो कि पुलिस किस तरह से अपराध की रोकथाम करती है, किस तरह से शासन व्यवस्था बनाए रखती है और खास करके पर्व त्योहारों के समय में किस तरह से वह शांति व्यवस्था बनाए रखती है और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है। आंसर, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स, पुलिस ऑफिशियल्स डिप्लॉयड टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया, टू कंट्रोल मॉब, द पुलिस barricade the area, CCTV cameras are installed at different places in the area. त्योहारों के समय में पुलिस क्या करती है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है और जो है कि नहीं अपराध की रोकथाम के लिए ऑफिसर्स को नियुक्त करती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने एरिया में इस और पुलिस जो है कि नहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग करती है, घेरा डालती है, सीसीटीवी कैमराज जो है कि नहीं इंप्लीमेंट करती है, इंस्टॉल करती है एंड अलग अलग जगहों पर इस तरह से कैमरा के द्वारा वह अपराध को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। एक जिला में, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है पुलिस का इंचार्ज। आंसर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। एस फॉर सुपरिटेंडेंट, पी फॉर पुलिस, इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। जिला का पुलिस, सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। आंसर, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ
Hindu Succession Amendment Act 2005, sons, daughters, and their mothers can get an equal share in the land of their father or husband. This law will apply to all states and union territories of the country. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो नया लॉ है 2005 के अंतर्गत बेटे बेटियां और माताएं, उनकी माताएं यानी प्रॉपर्टी ऑनर की वाइफ जो होती है वो कैन गेट एन इक्वल शेयर, बराबर हिस्सेदार होते हैं। सभी को बराबर संपत्ति का बराबर हिस्सा मिलता है, बराबर शेयर मिलती है, चाहे वो ज़मीन हो या जायदाद हो। जो उनके फादर या हस्बैंड होते हैं उनसे उनकी संपत्ति का बराबर हिस्सा सभी को मिलता है। और यह कानून भारत के सभी राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में अप्लाइड है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ऑन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे अक्वायर इट। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो संपत्ति की अधिकारी है, जो संपत्ति की मालकिन है, और उसने यह संपत्ति कैसे प्राप्त की है, कैसे हासिल की है। आंसर, इन माई नेबरहुड देयर आर मैनी वुमेन हु ऑन प्रॉपर्टी, सम ऑफ द वुमेन हैव अक्वायर्ड अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम हर पैटर्नल साइड, सम ऑफ द वुमेन, पैटर्नल साइड मीन्स पिता की ओर से, सम ऑफ द वुमेन हैव परचेज्ड द प्रॉपर्टी विद देयर ऑन मनी। अर्थात मेरे अड़ोस पड़ोस में कई महिलाएं ऐसी हैं जो संपत्ति की मालकिन हैं। कुछ महिलाओं को यह संपत्ति उनके पिता की ओर से प्राप्त हुई है, पिता की साइड से प्राप्त हुई है। कुछ महिलाओं ने यह संपत्ति अपने पैसों से खरीदी है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्लास 6 CBSE पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इसको आप अपनी कॉपी में गुड राइटिंग में नोट कर लेना और कॉपी क्लास में चेक होगी, इसका टेस्ट भी होगा। तब तक के लिए बाय बाय।